तो राजधानी रांची में बन रहे फ्लाईओवर के ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ से आपको रांची के सौंदर्य और रांची की सुंदर तस्वीर का एक झलक ज़रूर दिखाएंगे। हमारे पीछे की जो तस्वीर है, सबसे पहले वो आप देखें कि पूरी रांची में ओवरब्रिज के ठीक अगल बगल में जो हरियाली सा एक हरा हरा पेड़ पौधा दिख रहा है, बड़े बड़े वृक्ष दिख रहे हैं, वो रांची की हरियाली को दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं इस ओवरब्रिज से पास करने वाले लोग इस सौंदर्य तस्वीर को ज़रूर देख पाएंगे और यहाँ की सुंदरता, खासकर यहाँ की हरियाली लोगों के आंखों के सामने होगा। दूसरी तरफ की हम तस्वीर दिखाएं, बड़े बड़े इमारत और बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो गगनचुंबी इमारतें हैं वो भी नज़र आ रही है। तो कहा जा सकता है कि रांची की खूबसूरती इस ओवरब्रिज के या इस फ्लाईओवर से क्रॉस करते समय जो यात्री होंगे वो देख सकेंगे, जान सकेंगे और इन्हें निहार सकेंगे। अब हम आगे की फिर से एक बार आपको तस्वीर दिखाएंगे कि इस निर्माणाधीन ब्रिज को लेकर, जो फ्लाईओवर को लेकर जो यहाँ बनाया जा रहा है, जो यहाँ के कर्मचारी, जो यहाँ वर्कर्स लगे हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, इस निर्माणाधीन फ्लाईओवर को बनाने में लगे हैं। आगे जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें आपको कि करीब समय बहुत कम बचा है, 1.5 से 2 महीने के आसपास में इस फ्लाईओवर को हैंडओवर करना है। ऐसे में युद्ध स्तर पर जो कार्रवाई, जो काम हो रही है, यहाँ का जो काम चल रहा है ये किया जा रहा है। जवानों की अगर बात कर ले, यहाँ जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और जो सरिया है उसे बांधते हुए इस पर ढलाई की जाएगी। पहले सरिया को बांधा जा रहा है, इस सरिया को बांधने के बाद यहाँ का जो लेवल है वो देखा जाएगा। लेवल देखने के बाद इसमें सीमेंट की परत चढ़ाई जाएगी और सीमेंट के परत के बाद इसे ढलाई कह सकते हैं कि ढलाई होगा। तो इस ढलाई के बाद यहाँ एक समतल ज़मीन नज़र आएगी और इसी ज़मीन पर सरपट गाड़ियाँ दौड़ने को तैयार हो जाएंगी। तो कहा जा सकता है कि रांची की रफ्तार को एक बार फिर से बढ़ाया जा सकेगा और इस रफ्तार को कहीं ना कहीं ये बन रहा फ्लाईओवर एक गति देने का काम करेगा। तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर जो बन रहा है इस पर जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, ये काम कर रहे हैं। अब हम आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। जब रांची की खूबसूरती की बात कर रहे थे तो ये निवारनपुर और कांटा टोली और सिरम टोली को जोड़ने वाली तस्वीर फ्लाईओवर की है, जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं आगे चलकर कि आगे किस तरह का नज़ारा है। तो रांची के ठीक मेकॉन स्टेडियम से चंद कदम आगे चलते हैं तो ये निवारनपुर क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर ऑलरेडी एक पहले से ब्रिज बना हुआ है जिसे लोग डोरंडा ओवर ब्रिज भी कहते हैं। और उस डोरंडा ओवर ब्रिज के नज़दीक ये बन रहा फ्लाईओवर, इसके ऊपर जब लोग चढ़ते हैं, इसके ऊपर जब लोग आएंगे तो चारों तरफ जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो नज़र आएंगी। ठीक इसके बगल में आपको राम मंदिर है, निवारनपुर में जो मंदिर है उसकी तस्वीर यहाँ दिख रही है। और जैसा कि बताया गया था कि राज्य रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में जो है संजय सेठ, उन्होंने भी इस मंदिर को लेकर कहा था कि यहाँ एक पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस मंदिर में घुसने से लेकर निकलने की अलग अलग व्यवस्था की जाएगी और यहाँ से पार्क बड़ा ही बेहद खूबसूरत नज़र आएगा। तो इस बन रहे फ्लाईओवर के ऊपर से भी वो पार्क की तस्वीर लोग देख सकेंगे, मंदिर की तस्वीर, मंदिर की झलक देख सकेंगे और कहीं ना कहीं यहीं से भगवान को शीश नवाकर प्रणाम कर आगे बढ़ेंगे। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर रांची के सिरम टोली, कांटा टोली और मेकॉन तक जोड़ने वाली फ्लाईओवर की तस्वीर है, जहाँ पर काम चल रहा है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लोग लगे हुए हैं, दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस निर्माणाधीन जो फ्लाईओवर है इसे कंप्लीट किया जाए। आगे कुछ कैमरा नुमा चीज़ है, दूरबीन नुमा चीज़ है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। इससे क्या कुछ देखा जाता है, क्या कुछ समझाता जाता है। बड़े भाई से बात करते हैं। दादा, ये क्या है, ये कैसे इससे नापते हैं? ये लेवल मशीन है अपना, इससे अपना जो भी है स्लेब का लेवल है, क्रॉस बैरियर वगैरह लेवल है, इससे लेवल वगैरह देते हैं। कितना किलोमीटर तक दिख जाता है इससे? काफ़ी दूरी तक अपना दिख जाता है, लगभग मान लो 1/2 किलोमीटर, 700-800 मीटर तक तो दिख ही जाता है। इससे लेवल देखने के बाद सही से काम हो पाता है ना। अच्छा, वेल्डिंग का भी कुछ काम चल रहा है? हाँ, वेल्डिंग का भी काम चल रहा है, ये हमारे वेल्डर साहब हैं। आइए थोड़ा। क्या कुछ वेल्डिंग में क्या चल रहा है सर? वेल्डिंग में सारे यही मेंटेनेंस वगैरह, रिपेयरिंग वगैरह आ जाता है, कुछ ना कुछ सरिया उरिया में कुछ काटना पिटना आ जाता है, कुछ वेल्डिंग करना आ जाता है, यही होता है।
तो अच्छा, ये फ्लाईओवर बन जाने से रांची के लोगों को कितना अच्छा लगेगा, कितना फायदा होगा? रांची का तो समझिए इससे मैंने दौड़ पड़ेगी। खूबसूरती ही बढ़ जाएगा। पूरा रांची का खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगा इसके बनने से। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी गोरखपुर से। यूपी गोरखपुर जी। तो ये भाई साहब यूपी गोरखपुर से हैं, जो राजधानी में आकर यहाँ काम कर रहे हैं, और इनका भी मानना है कि इस फ्लाईओवर के बन जाने से रांची में 4 चांद लग जाएगा, और जाहिर सी बात है इस फ्लाईओवर से रांची की रफ्तार है वो बढ़ जाएगी और सरपट गाड़ियाँ यहाँ दौड़ने लगेगी। आप कहाँ से हैं सर? हम तो अपने घर रांची से ही है। रांची से हैं। इस फ्लाईओवर को लेकर कितना उत्साह है, कितना अच्छा लगता है? चाहिए था, हमको लगता है ये प्रोजेक्ट 10 साल पहले हो जाना चाहिए, है ना। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग सुन रहे थे कि फ्लाईओवर बनेगा, कब बनेगा, ये संशय था कि इतना 20 से 21 साल के बाद में पहली बार हम रांची में अपना घर के पास काम कर रहे हैं। ये बहुत खुशी सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा ये रहेगा कि हम अपना रोड खुद बनाएं और उसमें हम चलेंगे। बिल्कुल, यानी अपने पैर के नीचे जो जमीन बन रही है ये आप खुद बना रहे हैं। ये बहुत खुशी है। तो ये रांची वासियों के लिए एक सौभाग्य से कम नहीं है कि जिस सरजमीन पर ये रहते हैं उस ज़मीन को खुद से बना रहे हैं, खुद से इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, रांची की खूबसूरती को भी दिखाएंगे। सहयोगी राधे को कहेंगे कि राधे कृपया धीरे धीरे चल कर आएँ ताकि आपके पैर में भी ये तार वाला कांटा ना चुभे। हालांकि ये फ्लाईओवर कांटा टोली तक जाता है। कांटा टोली को भी स्थानीय लोगों ने ये कहा था कि ये रांची का कांटा टोली है, जहां से गुजरना कोई कांटे से भरी चुनौतियों से कम नहीं होता है। ऐसे में अगर कांटा टोली क्षेत्र में इस फ्लाईओवर का बन जाना कहीं ना कहीं रांची वासियों को, खासकर क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा होगी। वहीं ये वो मुख्य सड़क है कांटा टोली से जो जाता है सीधे वो जमशेदपुर, छत्तीसगढ़ और विभिन्न राज्यों को, विभिन्न जिलों को जोड़ता है, जो कि मुख्य चौराहा भी कहा जाता है। तो कांटा टोली भी मुख्य चौराहा माना जाता है। रांची का डोरंडा मेकॉन चौक भी मुख्य चौराहा कहा जाता है। और सीरम टोली होते हुए ये फ्लाईओवर एक रफ्तार का काम करेगी, एक दिशा देने की काम करेगी, जहां सरपट गाड़ियां दौड़ती नजर आएगी। तो अब समय बहुत कम बचा है और जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर का युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि ये हरमू नदी की तस्वीर भी नज़र आ रही है। राधे कृपया दिखाएं, ये हरमू नदी का एक छोर ये भी नज़र आता है, जो सीधे डोरंडा निवारनपुर से होते हुए हरमू की ओर भी जाता है और ये सीधे चुटिया की तरफ भी चला जाता है। तो कहा जा सकता है कि ये पुल अभी फ़िलहाल कुछ गंदी तो ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन इस पुल का भी काफ़ी पुराना इतिहास रहा है कि इस पुल की लोग मिसाल देते थे, लेकिन आज वो गंदगी का। तो जाहिर सी बात है कि जब फ्लाईओवर बन रहा है, लोग नए नए चीज़ों को देख रहे हैं, तो अब उम्मीद जताई जा सकती है कि अब इस हरमू नदी को, इस पुल को भी लोग सुधारने का प्रयास यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो ज़रूर करेंगे। आगे भी कुछ कर्मचारी हैं, कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जुड़ना चाहेंगे। आप लोग कहाँ से हैं दादा? आप लोग यूपी से हैं? हाँ, यूपी। अच्छा, रांची में जो फ्लाईओवर बन रहा है कब तक बनने का चांस लगता है? बताते हैं लोग 2024 में फाइनल है। 2024 में फाइनल? तो 24 से तो चल रहा है भैया। अब लास्ट नहीं चल रहा है अभी। अभी लास्ट तो नहीं चल रहा है। मैंने लास्ट तक पूरा हो जाएगा ना। आप कहाँ से हैं दादा? यूपी से हम लोग सब। यूपी से कितने लोग आए हैं? यूपी से हम लोग हैं 10 मिला। 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। और कहाँ कौन कौन राज्य से, कौन कौन जिले से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से? क्या बात है, बिहार की बहार झारखंड में नज़र आ रही है। आप भी यहाँ लगे हैं झारखंड की ज़मीन बनाने के लिए। अच्छा, बिहार का सड़क और झारखंड का सड़क में कितना फ़र्क नज़र आता है? बिहार का सड़क और झारखंड का सड़क तो फर्क ढेर है सर। तो कहा जा सकता है किसी भी शहर, किसी भी राज्य और किसी भी ज़िले की पहचान वहाँ की सड़कों से होती है। हालांकि झारखंड में सड़कों का वो जंजाल तो अभी वो जाल तो नहीं बिछ सका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहल एक सराहनीय कदम मानी जा सकती है कि रांची में भी जो निर्माणाधीन 2 फ्लाईओवर है और एक एलिवेटेड रोड है, इससे रांची वासियों को और दूसरे शहर वासियों को भी काफ़ी सुविधा होगी। बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है वो अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन अब झारखंड भी इस ओर आगे बढ़ रहा है और झारखंड की सड़कें भी अब चमचमाती नज़र आएंगी और इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा मानी जा सकती है। फिलहाल आगे की तस्वीर, आगे के सौंदर्य, आगे की खूबसूरती भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ इस फ्लाईओवर की तस्वीर कह रही है और रांची वासियों को इससे कितना सुखद पल नज़र आएगा, ये देखने वाली बात है। आगे भी हम आपको चलते हैं, दिखाते हैं क्या कुछ तस्वीरें बोल रही है, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है।
तो रांची में निर्माणाधीन फ्लाईओवर की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो बहू बाजार सिरमटोली चौक के आसपास का था। अब वही फ्लाईओवर सीधे तौर पर यहाँ कांटा टोली तक पहुँच रहा है और यही सड़क अब बूटी मोड़ की ओर ले जाएगा और सीधे यहाँ से लोग हजारीबाग और विभिन्न ज़िलों में पहुँचने को जा सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि राजधानी में निर्माणाधीन ये फ्लाईओवर राजधानी की रफ्तार को बढ़ाने वाली है और इसी फ्लाईओवर का सहारा लेकर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रस्थान करेंगे। तो कहा जा सकता है कि रांची में जो निर्माणाधीन जो ब्रिज है, ये जो फ्लाईओवर है, ये 2 फ्लाईओवर है। एक रांची के कांटा टोली से सिरमटोली तक है, दूसरा मेकॉन से डोरंडा वाला क्षेत्र है और एक जो कांटा टोली से बहू बाजार होते हुए मेकॉन स्टेडियम तक है। तो कहा जा सकता है कि रांची में बन रहे 2 फ्लाईओवर और एक एलिवेटेड रोड ये रांची की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाला है। और जानकारों की माने तो ये फ्लाईओवर का निर्माण करीब सितंबर महीने के 30 तारीख तक लगभग कंप्लीट हो जाएगा और हो सकता है कि ये हैंडओवर भी कर दिया जाए और इसके बाद इसका इनॉग्रेशन होगा, जिसके बाद इनॉग्रेशन के बाद जो गाड़ियां हैं वो रफ्तार पकड़ेगी और रांची की रफ्तार और भी तेज़ हो जाएगी। तो फिलहाल हमने दिखाया आपको कि रांची के सिरमटोली से कांटा टोली चौक तक बनने वाला जो निर्माणाधीन जो ब्रिज है, जो फ्लाईओवर है, ये पूरी तरह से लगभग तैयार हो चला है और लगभग मुकम्मल भी हो चुका है। ऐसे में अब राजधानी की रफ्तार बढ़ने वाली है। अब हम आपको दिखाएंगे कि रांची में बन रहा जो फ्लाईओवर है, इसके साथ साथ एलिवेटेड रोड की क्या स्थिति है और वहाँ कितना काम हो चुका है, किस स्तर पर वहाँ काम चल रहा है और कर्मचारी और वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं। तमाम जानकारियों से हम आपको तस्वीरें हम आपको रूबरू कराएंगे। अपने सहयोगी को कहेंगे कि एक बार फिर से हमारे पीछे की तस्वीर दिखाएं कि यही सड़क है जो रांची के कांटा टोली चौक से होते हुए सीधे बूटी मोड़ की तरफ ले जाएगा। बूटी मोड़ के बाद सीधे इरबा आएगा, इरबा के बाद बूटी मोड़ के बाद विकास आएगा, विकास के बाद फिर सीधे और मांझी होते हुए यही रोड आपको हजारीबाग और विभिन्न ज़िलों से भी जोड़ सकता है। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ से आगे कांटा टोली चौक है, कांटा टोली चौक से आगे सिरमटोली है। इन तमाम जो चौराहे हैं उनको ये फ्लाईओवर जोड़ता हुआ निकल रहा है और रांची की सड़कों में खास करके जो प्रभाव पड़ता था, जो जाम की समस्या होती थी, उस जाम की समस्या से भी अब लोगों को निजात मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो राजधानी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस फ्लाईओवर के ऊपर से राजधानी की खूबसूरत तस्वीर हम दिखाने लाए हैं आपको। ये रांची का बहू बाजार चौक, इस ब्रिज के नीचे, इस फ्लाईओवर के नीचे रांची का बहू बाजार चौक है और इस बहू बाजार चौक के ठीक ऊपर ये फ्लाईओवर यहाँ की सुंदरता, यहाँ की खूबसूरती को दर्शाएगा। कहा जा सकता है कि निर्माणाधीन ये फ्लाईओवर जहाँ से सरपट गाड़ियों की रफ्तार नज़र आएगी, खासकर गाड़ियों की जो रफ्तार है केवल गाड़ियों की रफ्तार नहीं बल्कि राजधानी की रफ्तार बढ़ाने वाली है। सीधे तौर पर तस्वीर ये रांची के बहू बाजार की नज़र आ रही है फ्लाईओवर के ऊपर से। ठीक यही रास्ता आपको यहाँ से चुटिया और दूसरे मोहल्लों की तरफ ले जाती है। आगे जाकर के चुटिया थाना है, वहाँ से सीधे ये नामकोम की तरफ निकालता है और यही नामकोम वाला रास्ता सीधे जमशेदपुर आपको ले जाता है। दूसरी तस्वीर भी हम बोलेंगे, अपने सहयोगी राधे कृपया दिखाएं। ये एक बड़ा सा जो मॉल है, ये मॉल बहू बाजार चौक में है, जहाँ पर रिलायंस फ्रेश है, लुक्स के पार्लर हैं और कई तरह के यहाँ पर दुकान है और कंपनियों के ब्रांड के जो आउटलेट्स हैं वो नज़र आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि रांची की खूबसूरती, रांची की हरियाली और रांची के तमाम सौंदर्य को यहाँ से देखा जा सकता है। ये फ्लाईओवर सीधे तौर पर रांची के सिरमटोली से लेकर मेकॉन से लेकर कांटा टोली तक जाएगा और वहाँ से सीधे तौर पर लोग जाम की समस्या से निजात पाते हुए इस फ्लाईओवर का सहयोग लेकर यानी सहारा लेकर इसी माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगे। युद्ध स्तर पर फ्लाईओवर का काम जो हमने आपको बताया था वो चल रहा है। जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ के वर्कर्स हैं, वो काम में लगे हैं
और एक एक कर तमाम चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द इन काम को मुकम्मल कर लिया जाए। ख़ास तौर पर इस फ्लाईओवर का काम कितना जल्दी से जल्दी संपन्न करा दिया जाए, इस पर सभी का यही ध्यान है। आपको बता दें कि अब कुछ ही महीने बाकी है, कहा जा सकता है कि 1.5 से 2 महीने के आसपास का समय ही बच रहा है जब रांची का ये फ्लाईओवर हैंडओवर किया जाएगा और इस पर फिर सरपट गाड़ियां दौड़ेगी। सर, काफ़ी लंबे समय से हम लोग सुन रहे थे रांची में फ्लाईओवर बनेगा, बन रहा है, लेकिन अब ये सपना रांची वासियों का पूरा हो रहा है। कब तक ये पूरा होने का है लगभग? जैसा कि हमको जानकारी है 30 सितंबर को इसका इनॉग्रेशन होने के बाद, हालांकि हम यहाँ का नहीं है भाई, देखिए हम एम्प्लॉय नहीं यहाँ के, हम देखने वाले। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप एक रांची वासी यहाँ के हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। हम तो देखिए, हम लोग को तो बहुत खुशी की बात हो रहा है, हम लोग को ललक था इस तरह का फ्लाईओवर होने का, है ना। अब इन लोग से पूछने के बाद ही हमको पता चला कि 30 तारीख तक इन लोग कंप्लीट कर देंगे। ये काटाटोली से ये जब भी कंप्लीट हो वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन रांची के लिए बड़ा सौगात ये माना जा सकता है। बस हमको बहुत खुशी है इसके लिए, हर रांची वासी को खुशी है इसके लिए। इस तरह का मैंने फ्लाईओवर इतना दिनों के बाद, मैंने आज 24 साल हो गया इसका, झारखंड से मैंने बिहार से अलग हुए है, अभी इस तरह का कोई फ्लाईओवर अभी तक बना नहीं, लेकिन अभी ये बहुत अच्छा मैंने ये फ्लाईओवर बन रहा है। अभी दो साइड में उधर मैंने यानी झारखंड राज्य के गठन हुए 24 वर्षों में पहली बार इस तरह की सौगात रांची वासियों को मिल रही है, जो अपने आप में ऐतिहासिक मानी जा सकती है। अच्छा सर, इस पता चला है कि इस जो फ्लाईओवर है कांटाटोली क्षेत्र में, यहाँ पर करीब 19 पुल जो बनाया गया है, 19 तरह के पिलर है, वो कितने पिलर यहाँ इसमें है? 19, अब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, इन लोग बता सकते हैं। मैंने 19-20 के आसपास है। हाँ, 19-20 40 है ना। हाँ, 40 पिलर। तो उधर से एक बड़े भाई बता रहे हैं कि 40 पिलर के आसपास है। तो खैर 40 पिलरों में खड़ा हो रहा ये फ्लाईओवर रांची वासियों के लिए एक बड़ी सौगात से कम नहीं। और ये वही चौराहा है जो कि बहु बाजार चौक कहलाता है, और बहु बाजार चौक से एक तरफ की तस्वीर हमने आपको दिखाई जो कि चुटिया के तरफ जाता है और वही नामकोम से जोड़ता है। नामकोम के बाद सीधे जमशेदपुर की तरफ ले जाता है। दूसरे तरफ का जो रास्ता है ये सीधे यहाँ से डेली मार्केट की तरफ जाता है और डेली मार्केट से मेन रोड जोड़ता है, जिसे महात्मा गांधी रोड भी कहते हैं। मेन रोड जो कि पूरा व्यस्तम क्षेत्र है, उस मेन रोड में सीधे कनेक्ट करेगा यहाँ का जो बहु बाजार है। लेकिन ठीक उसी के ऊपर ये फ्लाईओवर अपने आप में एक मिसाल की तरह साबित हो रहा है, मिसाल की तरह स्थापित हो रहा है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा इतिहास और एक बड़ी सौगात से कम नहीं नज़र आ रहा। राजधानी रांची में बन रहे फ्लाईओवरों में से कांटाटोली से सिरमटोली तक की तस्वीर हमने आपको दिखाई। ओवरब्रिज के ऊपर या फ्लाईओवर के ऊपर से रांची की खूबसूरती और तस्वीर को भी हमने आपको दिखाया। अब हम आपको दिखाते हैं रांची के रातू रोड क्षेत्र में जो फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है उसमें कैसे काम हो रहा है और क्या कुछ तस्वीरें बता रही है। ये सीधे तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऊपर जो वर्कर है वो चढ़कर काम कर रहा है। पूरी तरह से सेफ्टी बेल्ट और जो सुरक्षा के इंतज़ाम होते हैं उन तमाम सुरक्षात्मक तरीके से लैस है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। कहीं ना कहीं रांची की रफ्तार अब बढ़ने वाली है। ऐसे में रांची, खूबसूरत रांची की बात जो करती थी रांची वासी और झारखंड के लोग, वो सपना अब साकार होने वाला है और कहीं ना कहीं राजधानी की जो रफ्तार है वो बढ़ने वाली है। खासकर बन रहे इस फ्लाईओवर से रांची की जो तस्वीर है, जो दशा है और जो दिशा है वो अब बदलती नज़र आएगी। रांची की रफ्तार में भी कहीं ना कहीं इजाफा होगा और रांची की जो तस्वीर लोगों ने देख रखी थी उसमें कहीं ना कहीं एक नया आयाम ज़रूर लगेगा। ये तस्वीर रांची के रातू रोड के आसपास की है, जहां फ्लाईओवर का जो निर्माण हो रहा है ये पूरे युद्ध स्तर पर हो रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने भी यही सोचा होगा कि जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर का निर्माण हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये फ्लाईओवर जो बन रहा है ये रांची के लिए कहा जा सकता है कि एक तरह से सौभाग्य होगा, राज्यवासियों के लिए सौभाग्य होगा। और बन रहे फ्लाईओवर से कहीं ना कहीं रांची की रफ्तार जरूर बढ़ेगी। ये जो फ्लाईओवर बन रहा है इससे रांची वासियों को जाम से कितना छुटकारा मिलेगा? जाम से तो छुटकारा मिलेगा, लेकिन लोकल्स का जो भीड़ रहेगा वो रहेगा ही। जो बड़ी बड़ी गाड़ी रहेंगी वो गुजरेंगी इधर से, जो डायरेक्ट जिसको जाना है। लेकिन लोकल्स में जो इतने सारे बहुत आबादी है ना यहाँ पे, तो जाम तो फिर भी रहेगा ही।
बट ठीक है, सहूलियत तो लंबे समय से लोगों ने ये सपना देखा था कि रांची में फ्लाईओवर बनेगा। 24 वर्षों के बाद अब ये सपना साकार हो रहा है। ऐसे में लोगों का जो उत्साह है, उसे खासकर आपका उत्साह क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, रांची डेवलप कर रहा है। जैसे पटना हम लोग घूमते हैं या दिल्ली जाते हैं या कोलकाता जाते हैं, तो हम लोग को बहुत लगता है कि काश हम लोग का भी लगता था कि रांची हम लोग का ऐसा रहे, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग रांची में भी पटना जैसा लग रहा होगा। तो चलिए, कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा नज़र आता है, अब राजधानी में भी सड़कें चमचमाती नज़र आएगी। गाड़ियां जो है उनकी रफ्तार बढ़ जाएगी, सरपट सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती नज़र आएगी। तो कुछ ऐसा ही सपना रांची वासियों ने भी देखा था, जो अब साकार होता नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे सर, रांची में फ्लाईओवर बन रहा है, अब इस फ्लाईओवर से कहीं ना कहीं रांची की रफ्तार बढ़ेगी? घर यही है, ग्रोथ होगा, लग तो रहा है ना? कितना इंतज़ार था इस फ्लाईओवर का आप लोगों? इंतजार तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन चलिए आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक टाइम पे तो बन ही जाएगा। चलिए, तो आगे दुकानदार है, एक बाबा बैठे हैं। इस सड़क पर काफ़ी जाम लगता था बाबा, लेकिन अब जो है फ्लाईओवर और इस तरह की चीज़ मिल रहा है, जाम से मुक्ति तो ज़रूर मिलेगा। बहुत मिलेगा, अब ये मिल रहा है कुछ। पहले तो क्या स्थिति रहती थी? पहले तो बहुत जाम रहता था, एकदम सुबह से लेकर के शाम तक जाम में रहता, बहुत परेशान। कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं आप? हमारा दुकान इस जगह पर 25 साल हो गया। 25 साल? तो 25 साल से आप यहाँ जाम देखते होंगे हमेशा? हाँ, इससे पहले नाश्ता का दुकान था यहाँ पर मेरा, उसके बाद चाय की है। अब शरीर से नहीं हो रहा था तो नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी देर भी लगा, लेकिन इस फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड जब नरेंद्र मोदी जी का देन है ना, चाहे संजय सेठ जी का देन है कि होगा। पहले से बहुत तरह के अब हुआ, आज होगा, कल होगा। अच्छा, स्कूल का बस भी काफ़ी यहाँ जाम में फंस जाता है बाबा, उन लोग को देख करके भी लगता होगा कि जल्दी बने। स्कूल का तो बस का है, जैसे कि बच्चा लोग को छोड़ने आता है, उस घड़ी थोड़ा जाम होता है, सुबह पर थोड़ा जाम होता है। बिल्कुल, तो ये रांची का रातू रोड है, जहां आए दिन अमूमन भीड़ देखी जाती है और जाम की समस्या लगातार बनी रहती है। ऐसे में स्थानीय दुकानदार, स्थानीय लोग जो हैं, उनका भी यही मानना है कि अब ये फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड बन जाने से रांची वासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, रांची शहर किस तरह से खूबसूरत दिखेगी, क्या कुछ तस्वीरें होगी फ्लाईओवर के ऊपर से, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे का जो नज़ारा है, इससे भी रूबरू कराना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ऊपर की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि रांची की जो तस्वीर है वो काफ़ी सुंदर और मनमोहक नज़र आती है, लेकिन नीचे जो स्थिति थी उसमें भी एक बड़ा बदलाव अब देखने को मिल सकता है। यहाँ एक बाबा बैठे हैं, इनसे बात करते। बाबा, लंबे समय से हम लोग सपना देख रहे थे कि रांची में फ्लाईओवर बनेगा, अब ये सपना साकार हो रहा है, क्या कहिएगा? एकदम बहुत बढ़िया, हाँ एकदम हम खुश हैं। लेकिन अब ये है कि 24 को चालू होगा कि नहीं, सुने तो 24 तक देना हैंडओवर है, लेकिन सितंबर 2024 में ही देने का बात है। अच्छा, तो हमको तो लगता है नहीं ख़त्म होगा। हाँ, मेरे ख्याल से। लेकिन लोगों का ये मानना है बाबा कि अब लगभग मुकम्मल हो चुका है और जल्द से जल्द इसका इनॉग्रेशन भी अब होगा। ऐसे में जो आप लोगों ने सपना देखा था कि रांची में फ्लाईओवर, ये अब लगभग बनकर तैयार है। इतना बढ़िया तो फ्लाईओवर कहीं है ही नहीं रांची भर में। हाँ, ये बात है, हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन अब देखिए क्या होता है। कितना इंतजार था इस फ्लाईओवर का? बहुत इंतजार था, बहुत इंतजार, इतना भीड़ भड़का चलता था कि अब राहत मिल जाएगा लोगों को, गाड़ी घोड़ा सबको। हाँ, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के जो ये बना रहा है, उनको क्या कहेंगे? ये तो मालूम नहीं हमको। आप क्या कहेंगे, धन्यवाद करेंगे उनको? एकदम धन्यवाद करेंगे, एकदम धन्यवाद करेंगे। बिल्कुल, तो आगे भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जाम हमेशा रहता था इधर, अब फ्लाईओवर बनेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा ना? हाँ ठीक है। आपका यहाँ दुकान है, आपको भी तो दिक्कत होता होगा पहले? दिक्कत तो होता था। कैसा जाम लगता था यहाँ? मज़ेदार जाम रहता था? जाम तो पूरा होता था। अब फ्लाईओवर बन जाने से कितना आसानी होगा? बहुत आसानी होगा, बड़ा गाड़ी तो सब ऊपर ही भागेगा ना। तो चलिए, रांची की सड़कों पर खासकर जो बन रहे फ्लाईओवर है, उन पर गाड़ियां सरपट दौड़ेगी और कहीं ना कहीं लोगों को इससे राहत मिलेगी। ये गाड़ियां जो धीमी रफ्तार से अभी नज़र आ रही है, ये अब इस सड़क पर सरपट दौड़ेंगी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के
संयुक्त सहयोग से इसका निर्माण हो रहा है और जो निर्माणाधीन जो फ्लाईओवर है ये अब लगभग मुकम्मल हो चुका है और उम्मीद यही जताई जा रही है, जानकार यही बता रहे हैं कि अब 30 सितंबर 2024 को ही इसका काम पूरा कर लिया जाएगा और ये इसे हैंडओवर कर दिया जाएगा। आगे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे जो पूजा करके आ रही है। दीदी नमस्ते, आप पूजा करके आ रहे हैं, ये रातू रोड का एरिया है, यहाँ हमेशा जाम रहता था, अब फ्लाईओवर बन रहा है, कैसा रहेगा? बहुत ही बढ़िया रहेगा, आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रहेंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी तो अच्छे रहेंगे और ज़्यादा। खासकर बच्चे भी जब स्कूल जाते थे या आप भी पूजा करने जाते हैं तो जाम बड़ा मिलता था। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, और भीड़ भड़ाका बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। हाँ, अब फ्लाईओवर से आसान हो। हाँ एकदम, हमने तो बहुत खुश है। हाँ। तो लोगों के चेहरे पर खुशी भी नज़र आ रही है। लोग यही बता रहे हैं कि इस फ्लाईओवर के निर्माण से, इस एलिवेटेड रोड के निर्माण से कहीं ना कहीं रांची वासियों को जाम से भी मुक्ति मिलेगी और रांची शहर की जो तस्वीर है वो भी बदलती नज़र आएगी। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि इस क्षेत्र में लगातार वाहनों का जो आवागमन होता है इससे कहीं ना कहीं लोगों को दुश्वारी होती थी। दीदी नमस्ते, सबसे पहले बात करेंगे, आप पूजा करके आ रही हैं, ये रातू रोड क्षेत्र में बड़ा जाम लगता था, अब जो है फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड बन रहा है, इससे कितना आसानी होगा? तो बहुत आसानी होगा आने और जाने वाले लोगों को। ऐसे बहुत भीड़ लगता है, उस टाइम थोड़ा खाली रहेगा और जहाँ भी जाना हो जल्दी जा सकेगा लोग, अभी जाने में लेट होता है। तो कहीं ना कहीं रांची वासियों को जाम से मुक्ति भी मिलेगी और लोगों को आवागमन में भी सुविधा होगी। ये सड़कों पर जो आप वाहन देख रहे हैं, टेम्पो का जो परिचालन देख रहे हैं, ई रिक्शा है, छोटी बड़ी तमाम गाड़ियां एक ही सड़क से गुजरती थी जिससे जाम की समस्या लगातार बनी रहती थी। लेकिन अब फ्लाईओवर के निर्माण हो जाने के बाद तमाम बड़ी गाड़ियां जो है वो ऊपर से सरपट भागेंगी और नीचे छोटे वाहन ही यहां पर परिचालित नज़र आएंगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब रांची वासियों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और रांची शहर की खूबसूरती को फिर से बहाल किया जा सकेगा। जिस तरह से रांची शहर वर्षों पहले नज़र आता था, शांत और तमाम क्षेत्र में एक शांति नज़र आती थी, वो चीज़ फिर से अब एक बार नज़र तो ज़रूर आएगा, लेकिन वाहनों की रफ्तार लगातार बढ़ जाएगी। रांची की सड़कों पर लगातार दौड़ने वाले एक हमारे साथ मित्र हैं जो कि स्विगी कंपनी से हैं। आप लोग हमेशा सड़क पर रहते हैं, दौड़ भाग करते रहते हैं, इधर उधर डिलीवरी करना होता है, इसको उतार दीजिए एक बार। अब जो फ्लाईओवर बन रहा है इससे कहीं ना कहीं रोड जो है अब जाम नज़र नहीं आएगा, आप लोग को आसानी होगा इससे? हाँ ज़रूर होगा इससे, थोड़ा कि गाड़ी ज़्यादा ऊपर रहेगा, आधा नीचे रहेगा तो थोड़ा जगह रहेगा तो सबको आसानी होगा। कब से ये स्विगी का काम कर रहे हैं भैया? हम 5 महीने से कर रहे हैं। तो जाम तो मिलता होगा हमेशा यहाँ ना? हाँ बिल्कुल। अब जो यहाँ फ्लाईओवर बन जाएगा इससे लगता है कि एक सपना पूरा हो रहा है। हाँ लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष मंडल। चलिए, यानी संतोष मंडल को भी अब संतोष हो रहा है कि रांची में फ्लाईओवर बन जाने से यहाँ की जाम से लोगों को छुटकारा ज़रूर मिलेगा। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि जो गाड़ियाँ यहाँ जाम में फंसी रहती थी अब वो कहीं ना कहीं जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी और रांची की तस्वीर बदलती हुई नज़र आएगी। सीधे तौर पर ये तस्वीर रांची के रातू रोड की है जहाँ जाम हमेशा लगता था, लेकिन अब ये जाम से छुटकारा मिलेगा। चाची सबसे पहले नमस्ते, ये बोलेंगे आप पूजा करके आ रहे हैं, ये रातू रोड है, यहाँ हमेशा जाम लगता था, अब ऊपर से एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर बन रहा है, आप लोग को कितना आसानी होगा? बहुत आसानी होगा। हाँ, क्योंकि आप उम्र में भी काफ़ी हमसे बड़ी हैं, आपने देखा होगा सब कुछ, यहाँ जाम हमेशा लगता था, अब जाम से कितना छुटकारा मिलेगा? बहुत आसानी होगा, बहुत छुटकारा होगा, इसलिए कि बहुत जाम होता है रातू रोड, इतना ज़्यादा होता है कि एकदम बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ।